हिमांशु देखो माँ आई है। चलो माँ अंदर चलो। एक मिनट, अंदर लेके कहाँ जा रही हो? अपनी माँ को बाहर ले जाओ, बाहर। ये क्या बोल रहा है हिमांशु? ये माँ है मेरी। हाँ तो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। तुम्हारी माँ को इतनी तमीज नहीं है क्या कि किसी के घर में आने से पहले उससे इजाजत ली जाती है? आप खड़ी क्यों हैं? बाहर जाइए। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? किस तरीके से बात कर रहे हो मेरी माँ से? और ये मेरी नहीं तुम्हारी भी तो माँ है। मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, और वैसे भी ये तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। हिमांशु तुम पागल हो गए हो क्या? ये किस तरीके से बातें कर रहे हो? हाँ मैं हो गया हूँ पागल, और मैं ना तुम्हारी माँ को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इन्हें चुपचाप बोलो यहाँ से बाहर चली जाए, और अगर इनके साथ तुम्हें भी जाना है ना, तुम भी चली जाओ। अपनी जबान पे ना लगाम लगाओ। जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है, और मेरी माँ को यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरा घर है, मैंने अपने पैसों से बनाया है। समझ में आया? खुशी बेटा, ऐसी बात क्या हो गई? दामाद जी इतने गुस्से में क्यों हुए? पता नहीं माँ ऐसी क्या बात हो गई जो आज ये इतने गुस्से में है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्यार से बोल रहा हूँ, जाइए मेरे घर से। बस बहुत हुआ। अब इससे आगे ना एक शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो एक शब्द और बोल दिया तो क्या करोगी तुम? हाँ, फिर क्या करोगी बोलो? दामाद जी इतना गुस्सा में मत बोलिए। मेरी गलती है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ तो चले जाइए ना, मैं भी इतनी देर से यही बोल रहा हूँ, चले जाइए। माँ कहीं नहीं जाएगी, और मेरी शादी तुमसे हुई है। जितना हक तुम्हारा है ना इस घर पे उतना मेरा भी है। अच्छा, तो तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, इसलिए तुम मुझ पे इतना हक जता रही हो। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें अपनी माँ और मुझ में किसी एक को चुनना होगा। दामाद जी आपसे विनती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी गलती है, मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं जाने से पहले इतना जरूर जाना चाहती हूँ। मेरी गलती क्या है? मेरा क्या कसूर है? आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो आपकी लाडली बेटी का है। ये क्या बोल रहे हो हिमांशु? मैंने क्या कर दिया? अच्छा, तुम्हें याद नहीं है? मैं याद दिलाता हूँ। खुशी, पता है मम्मी पापा आ रहे हैं गाँव से। आ रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? क्या करूँ से क्या मतलब है? उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, नई नई डिश बनाओ। अच्छा, तो क्या मेरा घर उनको होटल दिख रहा है क्या कि वो फरमाइशें करेंगे और मैं फटाफट बनाऊंगी? और मैं उनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? वो किसी होटल में थोड़ी ना आ रहे हैं, वो अपने घर आ रहे हैं, तो उनके लिए चलो उठो और बनाओ कुछ अच्छी सी डिश। मुझे तो लग रहा तुम्हारे माता पिता ने ना मुझे अपनी नौकरानी समझ के रखा है। जब मन पड़ता है ना मुंह उठा के चले आते हैं और फरमाइशें करते रहते हैं। हिमांशु, और एक बात बताओ, उन्होंने यहाँ आने से पहले मुझसे परमिशन ली? किस परमिशन की बात कर रही हो तुम खुशी? जितना हक इस घर में मेरा है ना, उतना ही उनका भी है। उन्हें आने से पहले ना किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हिमांशु, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना उनको घर बुलाने का, तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। मैं नहीं कर सकती उनकी इतनी सेवा। खुशी, वो मेरे मम्मी पापा हैं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दूं? अगर वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो क्या मैं उनको अपने सर पे बैठा लूं? हिमांशु, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। और एक बात सुन लो, वो आने नहीं चाहिए, नहीं तो मैं उनके साथ बहुत बदतमीजी करूंगी, धक्के मार के निकाल दूंगी। मम्मी पापा हैं माँ जी वो मेरे। इतने दिनों बाद गांव से मेरे से मिलने आने वाले थे। क्या व्यवहार किया है आपकी इस लाडली बेटी ने? पूछिए इससे। दामाद जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। पता है माँ जी, ये मुझसे क्या बोल रही थी कि मैं अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ आऊं। मुझे ना अब इसे अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपको तो पता है ना माँ जी, मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ।
मेरे मम्मी पापा सिर्फ एक हफ्ते के लिए आ रहे थे, क्या ये एक हफ्ते मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती थी? अगर तुम दामाद जी के ये सब किया है तो गलत किया है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, पर मैं मजबूर था। वो आपकी बेटी को सबक सिखाना था कि कोई अगर अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो कैसा लगता है। बस मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसा किया। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी ने इस घर को स्वर्ग बना दिया होगा, लेकिन तुम तो नाक कटवा दिए। माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, मुझे समझ में आ गया है। अगर तुझे माफी मांगनी है मुझसे नहीं, दामाद जी से मांग। मैं अपने बेटी के तरफ से माफी मांगती हूँ। माँ जी आप माफी क्यों मांग रही हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात जो की। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हिमांशु मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि कोई किसी की माता पिता की इज्जत नहीं करता तो उसे कैसा लगता है। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। खुशी, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जितनी इज्जत मैं तुम्हारी माँ की करता हूँ, उम्मीद है कि उतनी इज्जत तुम भी मेरे माँ बाप की करोगे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। माँ जी आप यहाँ से जाके मुझे शर्मिंदा मत करिए, वैसे भी खुशी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब आप मत जाइए। हाँ माँ आप मत जाइए, जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ ना वैसे मैं हिमांशु के माता पिता की भी करूंगी। आओ माँ। ठीक तो हो माँ? तबीयत पानी सब बढ़िया है? बढ़िया है। बस ऐसे ही चंगे रहो, ठीक है? हाँ ठीक है। खुशी, माँ के लिए कुछ नाश्ता वगैरह ले आओ।